अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज की वीडियो में वापडा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे और वो है पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा पन बिजली पैदा करके सिस्टम में शामिल करने का रिकॉर्ड। वापडा ने गुज़िश्ता साल सन 2019-20 के अंदर 37 अरब 40 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की। इससे पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड वापडा का अपना था वो सन 2015-16 का था, जब 33 अरब 15 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की गई थी। इस रिकॉर्ड का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे मुल्क में जितनी बिजली पैदा होती है उसमें अब 31% बिजली सस्ती पन बिजली है। इससे पहले ये तकरीबन 28% थी, जो एक अच्छा आगाज़ है। इसको बढ़ाकर 70% किया जाना चाहिए ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। अब देखते हैं कि इस सस्ती बिजली का मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ। जी हाँ, मुल्क को 87 अरब 22 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। वो पैसे जो हमने तेल और गैस की ख़रीदारी पे खर्च करने थे और फिर महंगे यूनिट जब हमें आने थे तो हमने फिर बिल बुलाना था, ये थोड़ा सा रिलीफ हमें यहाँ से मिल गया है। अब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल किन बड़े प्रोजेक्ट्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर जो डैम है वो तरबेला डैम है। उसने गुज़िश्ता साल 17 अरब 41 करोड़ यूनिट बिजली के सिस्टम में शामिल किए। उसके साथ इसका एक छोटा पहलू ये है कि तरबेला डैम का एक फ़ेज़ 4 था जो कि नवाज शरीफ दौर में मुकम्मल हुआ। उसमें 1410 मेगावाट बिजली बनती थी। उस एक फेज़ ने इस 17 अरब में से 5 अरब 49 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की है। उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो है गाजी ब्रोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसने गुज़िश्ता साल 6 अरब 55 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल की। उसके बाद नंबर आता है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको बनाने के लिए हुकूमत ने एक टैक्स बिजली के बिलों में लगाया था और हम हर माह वो टैक्स अदा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट ने 4 अरब 84 करोड़ यूनिट बिजली सिस्टम में शामिल की, लेकिन ये बिजली कदरे महंगी है और इसकी वजूहात गुज़िश्ता हुकूमतों के गलत मुआहदे ही हैं जिन्होंने महंगी बिजली का ठेका किया। हालांकि इस प्रोजेक्ट से भी इंतहाई सस्ती बिजली ली जा सकती थी। उसके बाद नंबर आता है मंगला डैम का, जिसने 4 अरब 69 करोड़ यूनिट बिजली सिस्टम में शामिल की। मंगला डैम पानी ज़ख़ीरा करने में बड़ा डैम है, लेकिन इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत कम है। उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए पुरानी टरबाइंस उतार कर उनकी जगह पर नई टरबाइंस लगाने का अमल जारी है, जिससे तकरीबन 300 मेगावाट मज़ीद बिजली भी सिस्टम में आ जाएगी, लेकिन उस पर 3 से 4 साल का अरसा अभी लगेगा। इसके अलावा वापडा के तकरीबन 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, कोई 2 मेगावाट को 20 को 25 को 40 को 100 मेगावाट का। उनसे कुल मिलाकर 3 अरब 91 करोड़ यूनिट बिजली हमारे सिस्टम में शामिल हुई है। एक और खुशखबरी भी है कि इसी माह जुलाई सन 2020 में एक और पानी से चलने वाले पन बिजली प्रोजेक्ट ने बिजली पैदा करना शुरू कर दी है। उसका नाम है गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से 102 मेगावाट सिस्टम में शामिल हुए हैं। ये 52 अरब रुपए की लागत से बना है। पन बिजली के तमाम प्रोजेक्ट्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इनसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होती, जो कि गैस, कोयले और तेल से चलने वाले प्लांट्स हवा में खारिज करते हैं। तो ये गुलपुर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट सालाना 2,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल करने से रोकेगा। यानी अगर हम इतने ही सलाहियत का पावर प्लांट तेल पर लगाते, गैस पर या कोयले पर, तो उसने 2,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल करनी थी, जो कि फिर हमने इनहेल करके बीमार होना था और माहौलियाती तब्दीली ने हमें तबाह कर देना था। इस प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा भी है। गुज़िश्ता साल में एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई, वो ये थी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो क्लीन एनर्जी सबर होती है, उसका शेयर भी हमारी मईशत में, हमारे एनर्जी मिक्स में बढ़ा है। पहले वो 3% था, लेकिन इस साल बढ़कर 8.2% हो गया है। जबकि दूसरी तरफ जो थर्मल एनर्जी हम बनाते थे, जो सबसे ज़्यादा गैस, कोयले और फिर RFO से बनाई जाती थी, उसके अंदर गिरावट आई है। वो पहले हम 63% बनाया करते थे, अब वो 58.4% रह गई है।
इसके अलावा 2 से 3% बिजली हमने गुज़िश्ता साल हवा से अपने सिस्टम में शामिल की, जो कि कम थी, जिसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कोयले ने हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाया। इस कोयले से जो बिजली बन रही है, इनमें से सिर्फ 660 मेगावाट ऐसी है जो थर के कोयले से यानी कि मुकामी कोयले से बन रही है, जबकि बाकी सारी बिजली जो है वो इम्पोर्टेड कोयले से बन रही है और उसकी लागत कहीं ज़्यादा है। काश हमारे साबिक हुक्मरान ये तौफीक करते कि वो ये लाजिम करार देते कि पाकिस्तान में लगने वाले तमाम कोयले के प्लांट्स पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे, या ये शिक रखी जाती कि पहले 3 साल आप बाहर से कोयला इंपोर्ट कर लें, उस दौरान हम अपनी थर की माइन को डेवलप कर लेंगे, जो कि किसी हद तक हो चुकी है, तो फिर आपने पाकिस्तान से कोयला लेना है। लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं। अब जो हुकूमत की कमेटी इन IPPs के साथ रीनिगोशिएट कर रही है प्राइसेस को, इमरान खान उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको चाहिए कि दीगर तमाम मोडालिटीज़ के साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखे कि इन कंपनीज़ को कन्विंस करे, ये चाइनीज़ कंपनीज है तकरीबन सारी जो पाकिस्तान में कोयले के प्लांट्स ला रही हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि अब वो मुकामी कोयले से, थर के कोयले से बिजली बनाएं, जो कि बिजली बनाने के लिए बेहतरीन कोयला है। वो साबित कर रहा है थर कोल पावर प्लांट। उस कोयले से बिजली बनाने से हमें तकरीबन बिजली के फ़ी यूनिट में 2 से 3 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। एक और खुशाइंद बात भी है कि मौजूदा हुकूमत ने पन बिजली के तमाम प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। इन्होंने किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लाइसेंस जारी नहीं किया और जिनके रुक सकते थे वो भी रोक लिए गए, यानी जिन्होंने काम का आगाज़ अभी नहीं किया था, कुछ जगह फंसे हुए थे, उनको रोक दिया गया है। उनकी जगह पर चाइना के ताउन से और CPEC के अंडर अब जो नए IPPs आ रहे हैं वो या तो पन बिजली के होंगे या विंड के होंगे या सोलर के होंगे। ये एक अच्छा इकदाम है। इसके अंदर वापडा की कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी हद तक शामिल है। वापडा के जो मौजूदा चेयरमैन हैं मुजम्मिल साहब, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, और फिर हमारा जो वजारत है पानी की, वो बड़ी मेहनत कर रही है। हमारे इंजीनियर्स को लगने लगा है कि तकरीबन 40 साल बाद हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। अब वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हाइडल एनर्जी पैदा हो, सस्ती एनर्जी पैदा हो, जिससे ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो जाएगा, बल्कि मुल्क के ऊपर जो अरबों डॉलर्स का ख़र्चा आता है गैस इंपोर्ट करने में, ऑयल इंपोर्ट करने में, वो भी रुकेगा, और इसके साथ करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में शामिल करने से रोकी जाएगी। अब इन तमाम प्रोडक्ट्स में एक चीज़ हम और अवेल कर सकते हैं, इनको दुनिया के बड़े इदारों के पास रख के इनके कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी कि जितने कार्बन आप सिस्टम में शामिल करने से रोकेंगे उसके एवज़ आपको एक मुआवजा इंटरनेशनल ममालिक, बड़े ममालिक देते हैं। पाकिस्तान उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है और किसी हद तक अपने ख़र्चे का 10-15% वहाँ से भी पूरा कर सकता है। हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो करनी चाहिए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।